नमस्कार दोस्तों, सृष्टि लाइव के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद आप लोगों को हिंदी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने अगली वीडियो में समास देखा था और समास के प्रकार देखा था, समास की परिभाषा देखा था हमने और समास के प्रकार देखा था। समास के प्रकार में हमने जब अब हम इस वीडियो में अंदर जाएंगे और देखेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में कर्ता कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक, कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी कारक होते हैं तत्पुरुष समास। जैसे पहला हो गया कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष यानी द्वितीय तत्पुरुष भी इसको कहते हैं, द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा बनेगी जहां पर को कारक चिन्ह छिपा होता है, जहां पर को कारक चिन्ह छिपा रहता है वहां पे होता है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे माखन चोर, माखन चोर यानी माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त यानी सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला, सुख को प्राप्त करने वाला। श्रम साध्य यानी श्रम को साधने वाला, श्रम को साधने वाला, श्रम को साधने वाला। तेल चट्टा, तेल चट्टा यानी तेल को चाटने वाला। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ये बताया था इसकी परिभाषा कि जहां पर को कारक चिन्ह छिपा रहता है वहां पे होता है कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष। जैसे माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। श्रम साध्य, श्रम को साधने वाला। तेल चट्टा, तेल को चाटने वाला। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और अगली हम परिभाषा देखते हैं। अगला देखेंगे कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण का चिन्ह होता है से और द्वारा यानी कर्ण तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष यानी इसका चिन्ह होता है से द्वारा, से या द्वारा। इसको कहते हैं तृतीय तत्पुरुष, इसको हम तृतीय तत्पुरुष भी कहते हैं। तृतीय तत्पुरुष यानी जिसका चिन्ह होता है से और द्वारा वहां पे होता है कर्ण तत्पुरुष। से और द्वारा का हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कविकृत, कविकृत यानी इसका हो जाएगा कवि के द्वारा कृत या रचित, कवि के द्वारा कृत या रचित। तुलसीकृत, मैं कहूं तुलसीकृत तो ये हो जाएगा तुलसी द्वारा कृत, कृत या रचित। मद शून्य, तुलसीकृत मद शून्य, मद शून्य यानी मद से शून्य। दंड पीड़ित, दंड पीड़ित यानी दंड से पीड़ित, दंड से पीड़ित। शोकाकुल, शोक से आकुल
शोक से आकुल। तो हमने बताया था इसकी परिभाषा कि जहां पर से और द्वारा दोनों चिन्ह होते हैं वहां हो जाता है तृतीया तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। जैसे कवि कृत यानी कवि के द्वारा रचित, कवि के द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित, मद से शून्य, दंड से पीड़ित, शोक से आकुल, ये हो जाएंगे कर्ण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष तो इसका हो जाएगा संप्रदान के लिए, यानी जहां पे संप्रदान कारक छिपा रहता है, जिस समास में संप्रदान कारक छिपा रहता है यानी के लिए छिपा रहता है, वहां पे हो जाता है चतुर्थी तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। जैसे विधानसभा, यानी विधान के लिए सभा, विधान के लिए सभा। शिव अर्पण, शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक। पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। और अब बढ़ चलते हैं आगे पंचमी तत्पुरुष के तरफ। पंचमी तत्पुरुष का मतलब अपादान तत्पुरुष। पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष यानी जहां पे अपादान से अलगाव के लिए, जहां पर से कारक चिन्ह छिपा रहता है या अलगाव की बात कही गई रहती है, वहां पे होता है पंचमी तत्पुरुष। जैसे मैं कहूं पदच्युत, यानी पद से च्युत यानी अलग, पद से अलग। यहाँ पे पद से अलग की बात कह रहा है, इसलिए हो गया यहाँ पे पंचमी तत्पुरुष। और बंधन मुक्त, अगला एग्जाम्पल होगा बंधन मुक्त यानी बंधन से मुक्त। अगला एग्जाम्पल हो जाएगा गृहविहीन, गृह से विहीन, नेत्रहीन यानी नेत्र से विहीन। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पंचमी तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे हमने ये बताया था इसमें कि जहां पे से कारक चिन्ह छिपा होगा या अलगाव की बात कही गई होगी, वहां पे होगा पंचमी तत्पुरुष। जैसे पदच्युत, पद से च्युत यानी से छिपा है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। गृहविहीन यानी गृह से विहीन। नेत्रहीन यानी नेत्र से विहीन। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा पंचमी तत्पुरुष। अब चलेंगे षष्ठी तत्पुरुष। अब चलेंगे आगे षष्ठी तत्पुरुष।
षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। इसका चिन्ह होगा, इसका कारक चिन्ह होगा का की के, का की के, ना नी ने, रा री रे। तो जहां पर का की के, ना नी ने और रा री रे चिन्ह छिपा होगा वहां पे होगा षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष। जैसे जैसे गंगा जल, गंगा जल यानी गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल। अन्नदाता, अन्नदाता, अन्न को देने वाला, अन्न को देने वाला। सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। लोकनायक, लोकनायक यानी लोगों के नायक, लोगों के नायक। दोस्तों हमने ये बताया था तत्पुरुष समास के भेद में षष्ठी तत्पुरुष यानी संबंध तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह होता है का की के, नानी ने और रा री रे। तो हमने बताया था कि जहां पर का की के, नानी ने और रा री रे चिन्ह दिखाई देगा वहां पे हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल, अन्नदाता अन्न को देने वाला, सूर्य उदय सूर्य का उदय, लोकनायक लोगों के नायक। जहां पे का की के, नानी ने और रा री रे चिन्ह छुपा होगा वहां पे होगा तत्पुरुष समास में षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। बढ़ चलते हैं दोस्तों आगे और अधिकरण तत्पुरुष पढ़ते हैं। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में इसका चिन्ह होता है में, पर, भीतर। तो परिभाषा बनेगी दोस्तों, जहां पर में, पर, भीतर इत्यादि चिन्ह छुपे रहते हैं वहां पे होता है अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। जैसे जैसे मैं कहूं आप बीती, आप बीती, आप बीती मैंने इसका होगा अपने पर बीती, अपने पर बीती, अपने पर बीती। और हो जाएगा पुरुष सिंह, अगला एग्जाम्पल होगा पुरुष सिंह यानी पुरुषों में सिंह, पुरुषों में, पुरुषों में सिंह, पुरुषों में सिंह। कवि श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। यानी जहां पर में, पर, भीतर इत्यादि चिन्ह होंगे वहां पे हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो दिल से लाइक करिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दिल से लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। नमस्कार, थैंक यू।